क्रिकेट का जुनून और क्रिकेट का जादू ऐसा है कि जिसके सर पे चढ़ जाए वो फिर किसी काम का नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि गली मोहल्ला से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। बाद उनका जो टारगेट होता है उसी मुल्क की मेन टीम में खेलना होता है। सिलेक्शन के लिए कई जतन किए जाते हैं, कई ट्रायल दिए जाते हैं और उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो कामयाब होते हैं, कुछ बेहतरीन बैट्समैन बनते हैं, कुछ बेहतरीन बॉलर्स बनते हैं और कुछ का नाम क्रिकेट के बड़े बड़े सफों में कहीं दब के रह जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बल्लेबाजों की जो कि दुनिया क्रिकेट के नामवर बल्लेबाज थे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज किया था। जी हाँ, इस लिस्ट में ऐसे बड़े बड़े नाम आएंगे कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये तो बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन क्या ये टीम के अंदर बतौर गेंदबाज सिलेक्ट हुए थे? तो आइए नाजरीन, आपकी इस हैरत को मजीद बढ़ाते हैं और इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस लिस्ट का पहला नाम और दुनियाई क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, श्रीलंका से उनका ताल्लुक है, सनत जयसूर्या। जिसको क्रिकेट का शौक है और जो बैटिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सनत जयसूर्या लाजमी तौर पर उनके पसंदीदा तरीन खिलाड़ी रहे होंगे। आपको मालूम है सनत जयसूर्या दुनिया के 10 खतरनाक बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा लें कि 1996 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ जो दुनिया क्रिकेट में सबसे तेज तरीन सेंचुरी हुई थी वो सनत जयसूर्या ने की थी। क्रिकेट के पंडित कहते हैं कि सनत जयसूर्या को क्रीज के ऊपर क्रिकेट की बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आता था। ऐसे बड़े बड़े गेंदबाज हैं जिनका कैरियर सनत जयसूर्या ने तबाह बर्बाद करके रख दिया था और बहुत ऐसे गेंदबाज हैं जो कि सनत जयसूर्या का सामना करते हुए डरते थे। आप इस बात से भी उनकी दहशत का अंदाजा लगा लें कि वकार यूनुस, वसीम अकरम और मैग्राथ के होते हुए एक ऐसा बल्लेबाज जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, वो कभी भी वसीम अकरम, मैग्राथ और वकार यूनुस को खातर में नहीं लाता था। कुमार संगकारा के बाद श्रीलंकन टीम में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला खिलाड़ी सनत जयसूर्या, जिसको आज लोग एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर किया था? जी नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये जानकर चौंक गए होंगे कि सनत जयसूर्या ने अपने कैरियर का आगाज बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज किया था। वो अपनी क्रिकेट टीम में बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर सिलेक्ट हुए और 9वीं या 10वीं पोजीशन पे खेला कर। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे एक वक्त ऐसा आया जब 1996 में उन्हें पावर प्ले के लिए एक बहुत बड़े हिटर की जरूरत थी। उन्होंने टीम के ट्रायल लिए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उस मयार पे पूरा ना उतर सका। उस मयार पे उतरा तो सिर्फ एक खिलाड़ी, लेकिन वो था सनत जयसूर्या और वो था बतौर बॉलर और 10वीं पोजीशन पे खेलता था। क्रिकेट के पंडित और श्रीलंकन टीम के कोच हैरान परेशान हो गए कि सनत जयसूर्या जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो 10वें नंबर पे खेलते हैं। उन्होंने वो तमाम आजमाइशें पूरी की जो कि पावर प्ले के लिए एक हिटर के लिए दरकार थी और यूं सनत जयसूर्या का बतौर बल्लेबाज कैरियर शुरू हुआ। इसके बाद सनत जयसूर्या ने मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने 15 साल क्रिकेट की दुनिया पे राज किया और 13,000 रन बनाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी गेंदबाजी नहीं छोड़ी और 445 मैचों में 323 विकेट भी हासिल की। जी हाँ नाज़रीन, 13,000 रन के साथ साथ 323 विकेट। तो आप ये बताइए, आप में से कौन कौन ये जानता था कि सनत जयसूर्या ने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज किया? नाज़रीन, इस लिस्ट का जो दूसरा बहुत बड़ा नाम है उनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से। उनका नाम है स्टीव स्मिथ। आज के दौर का ब्रेडमैन, अगर उनके नाम के साथ बॉलर लगाया जाए तो अजीब मजाक लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि स्टीव स्मिथ ने भी, जो कि आज दुनियाई क्रिकेट के एक अजीम बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज बतौर स्पिनर शुरू किया था। लेकिन फिर वो दुनियाई क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज कैसे बन गए? तो इस कहानी का आगाज हुआ 2010 में, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने स्टीव स्मिथ को तीनों फॉर्मेट में शामिल कर लिया। तो क्रिकेट पंडित और जितने भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के फैन थे उन्होंने खासी तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि स्टीव स्मिथ कभी भी शेन वॉर्न साबित नहीं हो सकते, आपने इन्हें तीनों फॉर्मेट में शामिल करके बहुत जल्दी कर दी। जब उन्हें ये कहा जाता था कि ये कभी भी शेन वॉर्न नहीं बन सकते, तब उनका बॉलिंग का एक्शन, स्टाइल, सब कुछ शेन वॉर्न जैसा था। लेकिन वक्त ने वाकई साबित कर दिया कि ये वाकई शेन वॉर्न नहीं बन सकते और उनकी स्पिन बॉलिंग का जादू आहिस्ता आहिस्ता इतना कम हो गया कि स्टीव स्मिथ, जो कि आज दुनिया क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया के टॉप के बल्लेबाज हैं, उन्हें टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने अपनी गेंदबाजी की बजाय बल्लेबाजी पर तवज्जो दी और सिर्फ 2 साल के बाद
2010 में बतौर बल्लेबाज अपने कैरियर का आगाज किया और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टीव स्मिथ ने बतौर बल्लेबाज रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। अब उन्हें शेन वॉर्न नहीं बल्कि ब्रेडमैन कहा जाता है। लेकिन उनके क्रिकेट खेलने के स्टाइल पे आज भी तनकीद होती है, लेकिन वो तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं, लफ्जों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से देते हैं। स्टीव स्मिथ ने तनकीद का जवाब ऐसे दिया कि ब्रेडमैन के बाद वो दुनियाई क्रिकेट के वाहिद खिलाड़ी हैं जिनकी एवरेज सबसे ज्यादा है। 13,000 रन बनाए। 2015 के वर्ल्ड कप का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 2011 से 2020 तक टेस्ट क्रिकेट पे राज किया और कई मर्तबा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। तो आप ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कि स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी को एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें आज पता चला है कि स्टीव स्मिथ बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज टीम में शामिल हुए। सो नाज़रीन, जब हम बात करें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान से इस लिस्ट में शामिल हुए हैं शाहिद अफरीदी। जी हाँ नाज़रीन, वही शाहिद अफरीदी जिन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन बल्लेबाजों में सबसे पहले गिना जाता है। ऐसा सितारा जिसे एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। अपनी बैटिंग से जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को खौफ में डाल दिया। ब्रैटली और मैगराथ के होते हुए शाहिद अफरीदी ने 20वीं सदी में क्रिकेट को गेंदबाजों से छीनकर बल्लेबाजों का खेल बना दिया था। शाहिद अफरीदी के बारे में इंडिया के मशहूर स्पिनर हरभजन सिंह कहते हैं कि शाहिद अफरीदी किसी की इज्जत की परवाह नहीं करता। या तो पहली बॉल पे आउट हो जाता है और अपनी टीम की इज्जत को मट्टी में मिला देता है, या फिर 6 बॉल पे 4-5 छक्के मारकर बॉलर के कैरियर की तबाही फेर देता है। शाहिद अफरीदी की बल्ले से आज तक कोई भी गेंदबाज बच नहीं सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने भी अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज किया था। जी नाज़रीन, 1996 में शाहिद अफरीदी को बतौर स्पिनर टीम में शामिल किया गया और उन्होंने अपना डेब्यू कीनिया के खिलाफ किया, लेकिन 10 ओवर में वो एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके और अपने आप को बतौर गेंदबाज मनवा नहीं सके। इसके बाद उन पे इतना डाउनफॉल आया कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उन्होंने भी स्टीव स्मिथ की तरह अपने बल्लेबाजी पर तवज्जो दी और उसके बाद जो शाहिद अफरीदी दुनिया क्रिकेट के सामने आया उसने दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट के पंडितों को हैरान परेशान कर दिया। उसी शाहिद अफरीदी जिसको टीम से बाहर किया गया, उन्होंने जब बतौर बल्लेबाज टीम को ज्वाइन किया तो 37 बॉल पर दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर श्रीलंका के खिलाफ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके अलावा शाहिद अफरीदी के पास ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो कि आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं तोड़ सका। अगर मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात करूं तो वो है 158 मीटर लंबा छक्का, जो कि शाहिद अफरीदी ने इतनी कुव्वत से मारा कि जो स्टेडियम के बाहर चला गया और आज तक क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा छक्का करार दिया जाता है। इसके अलावा अगर शाहिद अफरीदी के दूसरे एजाज की बात करूं तो वो है 351 छक्के, जो कि शाहिद अफरीदी ने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में लगाए और आज तक बड़े बड़े बल्लेबाज ये ख्वाब देखते हैं कि हम भी शाहिद अफरीदी की तरह लंबी लंबी हिट्स लगा सकें, गेंदबाजों को खौफ में मुब्तला कर सकें और एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम बन सके। अगर आपको मालूम हो तो शाहिद अफरीदी क्रिकेट की दुनिया का वो वाहिद सितारा है जिसके बारे में उसके अपने मुल्क की आवाम ये कहती है कि जल्दी जल्दी बाकी सब खिलाड़ियों को आउट करो, शाहिद अफरीदी आए। और जब शाहिद अफरीदी आता था, चाहे वो 2 बॉल्स के लिए रुके, वो 2-4 छक्के लगाता, आउट होता, जैसे ही वो क्रीज से बाहर पवेलियन में जाता, ऐसे ही आवाम स्टेडियम को छोड़कर घरों की जानब चली जाती। नाज़रीन, कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान का जिक्र करें और अपने पड़ोसी मुल्क भारत का जिक्र ना करें? इस लिस्ट का अगला नाम है रवि शास्त्री, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। आज जिन्हें क्रिकेट की दुनिया साबिक कप्तान, हेड कोच, कमेंटेटर और बल्लेबाज के तौर पर जानती है, जो कि किसी भी नंबर पर अपनी टीम के लिए बैटिंग करते और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना देते कि इंडिया की टीम मुश्किल से बाहर भी आ जाती और मैच भी जीत जाती। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि बतौर गेंदबाज एज ए स्पिनर किया था। रवि शास्त्री ने 1981 में बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया टीम को ज्वाइन किया, लेकिन आगाज में ही चंद मैचेस में ही उनकी स्पिन बॉलिंग का जो जादू था वो खत्म हो गया और शाहिद अफरीदी और स्टीव स्मिथ की तरह उन्हें भी टीम से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद रवि शास्त्री ने गेंदबाजी की बजाय बल्लेबाजी पर तवज्जो दी और रणजी ट्रॉफी में 6 बॉल्स पर 6 छक्के मारे और उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो वापस समेट ली। इस तरह रवि शास्त्री को दोबारा क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। रवि शास्त्री ने 10 साल क्रिकेट खेली, लेकिन सिर्फ 31 साल की उम्र में रवि शास्त्री को एक ऐसी इंजरी हुई कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। ये वो वक्त था जब रवि शास्त्री अपने क्रिकेट कैरियर के
पीक पर थे। वो चाहते तो मजीद 2-4 साल क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ली और अपनी जगह नौजवान क्रिकेटर्स को मौका दिया। रवि शास्त्री ने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में 7000 रन बनाए और लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हुए 280 विकेट्स भी हासिल की।